गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब रॉक से जो सॉइल बनती है, क्योंकि जब अर्थ बना तो अर्थ पहले एक सॉलिड रॉक था, इग्निशियस रॉक। फिर पानी गिरा, फिर पानी बनाया, फिर पानी के बाद कुछ जगह पे रॉक का वेदरिंग हुआ। वेदरिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, स्मॉल साइज सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड एज वेदरिंग। ओके, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये आपका पेपर 2 सेमेस्टर 4 और यूनिट 1 का टॉपिक है। ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हाँ, सो रॉक्स आर सॉलिड जो मिनरल से बने होते हैं। उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वो चाहे एक हो चाहे वो मिक्सचर हो। मतलब एक रॉक में, एक तो रॉक या सिंगल एलिमेंट से नहीं बना आता है। उस रॉक में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, बस उनका कंपोजिशन कम ज़्यादा होता है। किसी रॉक में एक एलिमेंट ज़्यादा रहेगा तो बाकी कम रहेंगे, या फिर बाकी दूसरा कम रहेगा तो पहला कम ज़्यादा रहेगा। इस तरह से मैनेजमेंट होता रहता है। और हमारे रॉक्स के 3 मेजर टाइप्स है। वन है इग्निशियस रॉक। इग्निस रॉक मतलब हम उसे कहेंगे अग्निश खड़क, हिंदी में हम कहेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे मराठी में उसे कहते हैं स्तरित खड़क। थर्ड है मेटामॉर्फिक म्हणजे रूपांतरित खड़क। ओके, अब रॉक्स एक एग्जांपल है माइका, एमराल्ड, क्वार्ट्ज, ये सारे मिनरल्स है जो रॉक में होते हैं। अब हम पहला इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जो बना होता है वो बनाता है मोल्टन लावा से। जो ज्वालामुखी जो लावा निकले होंगे, या फिर धरती के अंदर से जो ज्वाला निकलता है, लावा ज्वालामुखी में से जो लावा निकलेगा, जो मैग्मा निकलेगा, वो जब अर्थ पे आता है, अर्थ पे आने के बाद फिर एयर के कांटेक्ट में होने के बाद वो कूल हो जाता है। वो जो ठंडा होने के बाद जो पत्थर बनेगा या फिर जो रॉक बनेगा, हम उसे कहेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस का मीनिंग होता है फायर इन लैटिन वर्ड। ओके, ये देखिए हमारी अर्थ की कंपोजिशन। बीच में आपको दिखेंगे कि मैक्सिमम हमारा सेंटर कोर जो बना है वो लावा से बना होता है। यही लावा फिर ऊपर आने के बाद पत्थर बन जाते हैं, इग्नियस रॉक। ये कुछ इग्नियस रॉक के टाइप्स होते हैं। इंट्रोड्यूस इग्नियस रॉक जो हमें आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा हूँ, आपकी डिटेलिंग के लिए। इंट्रोड्यूस रॉक्स म्हणजे प्लूटोनिक रॉक्स, उसके प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होते हैं। और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो वोल्केनिक में से निकलते हैं। ओके, मतलब वोल्केनो में से जब लावा बाहर निकलेगा और उससे जो रॉक बनेगा वो होगा इग्नियस रॉक। और जो टेक्टोनिक प्लेट जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से जब लावा मैग्मा बाहर निकलेगा, हम उसे कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। ओके, ये कुछ एग्जांपल है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक के। डायराइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एंडेसराइट, पैग्मेलाइट, गैब्रो, हालाइट, स्कोरिया। जो ऊपर के लिए आपको नीले लाइन दिख रही है डार्क ब्लू कलर की, वो हो गया इंट्रूसिव रॉक्स, और नीचे जो है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, ये और एक एग्जांपल ग्रेनाइट, डायराइट, इग्नियस रॉक के ये कुछ एग्जांपल। अब सेकंड है सेडिमेंटरी रॉक्स। द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। मतलब सेडिमेंट रॉक्स जो ओल्डर रॉक्स होते हैं, मतलब इग्नियस एक्चुअली पेरेंट रॉक जो है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक से बाकी रॉक्स बने हैं। जब इग्नियस रॉक के 12 टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े जब एक स्पेस सेटल हो जाते हैं एक सरफेस के ऊपर, फिर सेटल होने के बाद उससे जो सॉइल, उसके जो रॉक, उस मिनरल जो एक दूसरे चिपकेंगे, एक दूसरे को जो जम के एक बड़ा कुछ बनेगा, एक जगह बनेगी या एक बड़ा पत्थर बनेगा, हम उसे कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट 75% सेडिमेंट्री रॉक्स ही है। ये पानी की वजह से बनते हैं या फिर कुछ प्रेशर की वजह से एक दूसरे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब रॉक्स के एक दूसरे में अटैच होते हैं और उसके अंदर प्रेशर अर्थ के प्रेशर से या कुछ बड़े प्रेशर की वजह से वो एक दूसरे चिपक जाते हैं तो एक बड़ा रॉक बनता है। या फिर पानी के प्रेशर से जब चिपक जाएंगे तो एक बड़ा रॉक बनता है, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जाम्पल आपको पता है सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये अलग अलग एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। ये देखिए, ये लाइमस्टोन। बाद में है मेटामॉर्फिक रॉक। द रॉक्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एक्सिस्टेंट रॉक बाय प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मतलब पहले यहाँ पे पत्थर थे, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो या फिर चाहे इग्निशियस रॉक हो, उसके ऊपर कुछ केमिकल
की वजह से या फिर कुछ केमिकल प्रोसेस की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब उसके मिनरल उनके अंदर जो मिनरल्स है उन मिनरल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके या फिर पानी के साथ रिएक्शन होके या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ कुछ रिएक्शन होके वो रॉक जो बेसिक रॉक है चाहे इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट रॉक वो रॉक में कुछ बदलाव आ जाए रूपांतर आ जाए कुछ वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद जो रॉक बनेगा उसको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इसकी एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल है हमारा मार्बल। यह है मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल। और है हमारी रॉक साइकिल। सबसे पहले इग्नियस रॉक जो स्टार्ट होती है इग्नियस रॉक्स मेल्टिंग कूलिंग मतलब आप देखेंगे कि जो रॉक साइकिल होती है मेजर वो स्टार्ट हमारी इग्नियस साइकिल से होती है। ओके, इग्नियस साइकिल से सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री से बाद में इग्निशन बन सकता है, इग्निशन से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, मेटामॉर्फिक से फिर से इग्निशन मतलब यहाँ पे 2 वे साइकिल है। तो ये हो गया हमारी रॉक साइकिल। लेकिन हमेशा याद रखो कि इसमें तीनों में से जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से बाकी 2 रॉक बने हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर वेदरिंग। वेदरिंग इज द फिजिकल ब्रेकडाउन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स मतलब जब बड़े पत्थर या पहाड़ियों का ब्रेकडाउन करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस को हम कहेंगे वेदरिंग। ओके, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रॉक से बनते हैं सॉइल पार्टिकल, फिर सॉइल पार्टिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थर छोटे बोल्डर, फिर उससे बाद में बनेंगे सॉइल। ओके, तो इसके 3 प्रकार होते हैं वेदरिंग के मतलब जो ब्रेकडाउन है बड़े पत्थरों का ब्रेकडाउन होता है वो 3 प्रकार से होता है, 3 टाइप से। वो एक है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग और थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिजिकल वेदरिंग मतलब कोई भी फिजिकल चीज़ चाहे वो टेम्परेचर हो फिजिकल फैक्टर हो। ओके, फिजिकल फैक्टर से बड़े पत्थरों का छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स का रूपांतर होना हम उसे कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। इसके एग्जांपल है टेम्परेचर, एब्रेशन ऑफ बाय वाटर, आइस एंड विंड मतलब जब बड़े बड़े पहाड़ों से जब आइस गिरती है नीचे, आइस ग्लेशियर या आइस या फिर आइस ऊपर आप देखोगे कि ठंडा कोल्ड रीजन में जब आइस गिरती है तो आइस जब गिरती है तो जो पत्थरों पे कंटिन्यूस अगर आइस गिरती रही तो पत्थर के छोटे टुकड़े बन जाएंगे। या एक जगह पानी कंटिन्यू गिरती रहा तो पानी एक जगह कंटिन्यू गिरने की वजह से उसके पानी का सरफेस का घर्षण होने की वजह से वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से वाटर मूवमेंट फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से पत्थर के ऊपर की लेयर निकल जाती है और वो पानी जहाँ जाके रुकेगा वहाँ पर वो पानी अपने साथ वो मिट्टी ले जाता है या फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके जाते हैं। हवा के साथ भी घर्षण होता है, हवा में हवा एयर में खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब हवा ज़ोरों से आती है वो पार्टिकल बड़े बड़े पत्थरों पर टकराते हैं और टकराने के बाद वो बड़े पत्थर जो छोटे पत्थर जो पत्थर टकराते हैं वो टूट के नीचे गिरते हैं और बड़े बड़े पत्थरों के बाद में छोटे छोटे कण बन जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थरों में कहीं बीच में से एक झाड़ निकल आता है, चाहे वो बरगद का हो पीपल का हो। आपने देखा होगा बहुत से घरों के दीवारों में भी पेड़ निकल जाता है। मतलब 2 पत्थरों के बीच में अगर मॉइस्चर मिल जाएगा, पानी कुछ जमा होगा और वहाँ पर अगर किसी प्लांट का बीज गिर गया तो वो प्लांट वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट कर देगा और उसके जो रूट्स है प्लांट के जो रूट्स है वो प्लांट के रूट्स उस पत्थर पर प्रेशर गिराएंगे और उसके छोटे टुकड़े करेंगे और बाद में वहाँ पे आपको कुछ दिन बाद एक सॉइल दिखेंगी। ओके, तो यह है फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि दिन में गर्म होता है रात में ठंडा होता है। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहा मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रात को एकदम ठंडा, तो इससे क्या होता है जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं सॉल्ट होते हैं वो दिन में वो हीट की वजह से एक्सपैंड होते हैं और रात में फिर ठंड पे जो कूल डाउन होते हैं तो एक्सपैंड होने के बाद वो एक दूसरे दूर चले जाते हैं गर्म हीट की वजह से और रात को कूल होते हैं फिर नज़दीक आ जाते हैं। अगर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रही एक्सपेंशन और कूल होने की मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो इससे क्या होगा कि पत्थरों पे क्रैक गिरने चालू हो जाएंगे। पत्थर में क्रैक गिर गए तो धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पत्थर के छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो टेम्परेचर की वजह से जो पत्थर बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। मतलब अपने ऊपर की परत छोड़ देना पत्थर ने ड्यू टू हीट एंड कूल्ड टेम्परेचर, इसकी वजह से पत्थर अपने ऊपर की लेयर छोड़ देता है, हम इसे कहेंगे एक्सफोलिएशन। एग्जाम्पल देखिए
यहाँ एक्सप्लोर कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था, अंदर का कम था, इसलिए बाहर की लेयर छूट गई और अंदर का पत्थर जैसे कि वैसा रहा। मतलब ये बाहर जो टुकड़े पड़े हैं ये इसके ऊपर लेयर थी। आप देखेंगे अच्छे से, ये जो नीचे टुकड़े पड़े हैं ये इसकी ऊपरी लेयर थी जो हीट की वजह से नीचे गिर चुकी है। और ये जो सेंटर है ये वाला, ये इसका ओरिजिनल रॉक्स है जो बचा है क्योंकि इसको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिला। ओके, अब है नेक्स्ट अब्रेशन बाय वाटर, आइस एंड विंड। वाटर, आप मैंने फिर से कहा कि जब ऊपर से पानी गिरेगा रेन, या फिर रिवर होंगी फ्लोइंग, या फिर कहीं से झरना होगा, जब वो रिवर बेड या फिर किसी भी पत्थर के ऊपर से जाएगा पानी तो वहाँ पे घर्षण होगा, अब्रेशन होगा, वो दूसरे से एक फ्रिक्शन होगा और उसकी वजह से बड़ा पत्थर में से छोटी छोटी लेयर निकलती जाएंगी उसकी, और बड़े छोटे छोटे कण बनते जाएंगे। और ये छोटे छोटे कण फिर हमें इन द फॉर्म ऑफ, आप देखिए रेती जो है, रेती भी एक सॉइल का प्रकार ही है क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों से निकल के इसकी वजह वाटर के घर्षण की वजह से बनती है। बाद में मिट्टी जो बनती है वो आप देखोगे कि रिवर के बाजू में मिट्टी रहती है। सेकंड है विंड। विंड में आप देखोगे, मैंने एक बार फिर से बोलता हूँ कि विंड अपने साथ डस्ट और छोटे छोटे रेतियों के कण या पार्टिकल्स आती है। वो पार्टिकल जब टकराती है बड़े बड़े पत्थरों से तो वो पत्थर के साथ घर्षण होती है और बड़े पत्थर का कन्वर्शन छोटे पत्थरों में करती है। थर्ड है आइस। फिर से कहा मैंने कि आइस, जब बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से आइस गिरती है, वो जब गिरती है तो वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को भी लाती है। और वो जब इतनी बड़ी आइस का टुकड़ा, आइस जब गोल गोल घूमते घूमते, आपने देखा फिल्मों में कि एक ग्लेशियर जब गिरता है ऊपर से नीचे तो इतना बड़ा होके नीचे गिरता है कि उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं उसके अंदर, और वो पत्थर जब नीचे आके टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं और छोटे पत्थरों में छोटे पत्थरों में कन्वर्शन हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आइस के जरिए सॉइल फॉर्मेशन। ये देखिए एब्रेशन का एग्जांपल आप देखिए अच्छे से। ये जब यहाँ से हवा एयर गुजरती है तो इसे टकरा के इसका वो घर्षण करती है और लेयर साथ में लेके जाती है। या अपने रिवर, बड़े बड़े पत्थरों में से जब पानी जाता है तो ये पत्थर कुछ छोटे छोटे हो जाते हैं और हमें जो छोटे पेबल्स मिलते हैं, वो पेबल्स मतलब क्या है कि कुछ पहले वो बड़े पत्थर थे, पानी के घर्षण की वजह से वो पेबल छोटे हो गए। ओके, प्लांट्स एनिमल्स। फिर से कहा मैंने कि प्लांट की वजह से प्लांट ग्रो हो गया तो वो सॉइल को ब्रेक डाउन करते हैं। या फिर उस पानी में, अगर उस पत्थरों में अगर कुछ ठंडा रहा, पानी रहा, मॉइस्चर रहा, तो वहाँ पे अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, एंड्स ये अपना घर बनाते हैं और वो अपने फिजिकल प्रोसेस से उनके चलने फिरने की वजह से वो बड़े बड़े पत्थर के छोटे टुकड़े बनना स्टार्ट होता है। या फिर हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हम बड़े बड़े पत्थरों खुद के वहाँ पे कोई रास्ता बनाते हैं, वो पहाड़ी को तोड़ के, तब भी हमारा सॉइल वेदरिंग होता है। ये देखिए रॉक्स के ऊपर प्लांट्स जब ग्रो होते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इनकी जो क्रैक्स है, ये जो बीच में जो यहाँ पर प्लांट जो ग्रो है, यहाँ पे छोटे छोटे बारीक टुकड़े हैं पत्थर के, ये फिर पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। ओके, केमिकल वेदरिंग मतलब जो चाहे केमिकल्स प्लांट रॉक्स में है, रॉक्स में जो चाहे मिनरल्स है, वो मिनरल की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है वाटर के साथ, CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर उनको एक दूसरे के साथ रिएक्शन होती है ड्यू टू टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जब बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं और छोटे पत्थरों में कन्वर्शन होता है, हम उसे कहें केमिकल वेदरिंग। ओके, क्योंकि रॉक्स बने हैं मिनरल्स से, और जब मिनरल्स, आपको पता है कि मिनरल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, तो हाईली वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है और बड़े बड़े पत्थरों का कन्वर्शन छोटे टुकड़ों में हो जाता है। तो जो केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है उसमें पहला हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी की वजह से ब्रेकडाउन होना। हाइड्रेशन मतलब पानी मिलने की वजह से ब्रेकडाउन होना। ओके, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होगा तो वाटर उसमें एक्ट एज ए कैटलाइज करता है और वो हाइड्रेशन की वजह से वो ब्रेकडाउन होता है। थर्ड है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिनरल्स का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होती है और मिनरल्स टूट जाता है और बारीक कोनों में निकल आता है। डिसोल्यूशन मतलब कुछ पानी जब गिरता है पत्थरों के ऊपर तो पत्थर में जो मिनरल्स है वो पानी में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद उनकी रिएक्शन, जो केमिकल बनता है पानी के साथ, वो केमिकल रिएक्ट करते हैं पत्थर के साथ और एक सोल्यूशन बन जाता है। वो सोल्यूशन क्या करता है, फिर पत्थरों को डिजॉल्व करता है। बाद में एसिडिफिकेशन,
आपने सुना होगा एसिड रेन का फिनोमेना। अगर हवा में एयर में अगर SO4 Na2 CO2 ज़्यादा हो गया तो वो रेन के साथ रिएक्शन करके H2SO4 HNO3 और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। वो एसिड जब ऊपर से नीचे गिरता है तो पत्थरों पे गिरने के बाद वो पत्थरों के एसिडिफिकेशन करता है और बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे बारीक बारीक कण बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वाटर मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल है फेल्डस्पार मैक्रोलाइन। जब फेल्डस्पार आप यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सिलिकॉन इसके मेन मिनरल्स है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। जब रिएक्शन इसका H2 के साथ होता है तो जो KOH बनता है वो सोल्यूबल बनता है और AlSO3 जो है वो होता है एसिड सिलिकेट क्ले होता है। मतलब छोटे मॉलिक्यूल में उनका कन्वर्शन हो चुका, एक बड़े पत्थर का भी हो गया है क्ले में कन्वर्शन। ओके, सेकंड है हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर हम एडिशन करते हैं तो वो पत्थर में जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ नया मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आप में। जैसे एग्जांपल है फेरस ऑक्साइड, फेरस्टर ऑक्साइड आप Fe2O3 जब रिएक्शन होता है 3H2 के साथ तो बनता है वो Fe2O3 3H2O। हम इसे कहते हैं लिमोनाइट। ये लिमोनाइट सॉल्ट है। ये हेमाटाइट के रिएक्शन जब होता है तो बनता है लिमोनाइट। बाद में ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट, मैंने पहले कहा था कि मेटल जो होते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देके वो स्टेबल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड 4Fe + O2 2H2 आप यहाँ पे देखेंगे 4EOH जियोथाइड बन गया है। ऑक्सीजन एडेड टू मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। आयरन ऑक्साइड से अभी बन गया जियोथाइड नाम का मिनरल्स, बारीक बारीक कण। ये ऑक्सीडेशन है। बाद में रिडक्शन है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ मिनरल्स के साथ जब हम उसे हाइड्रोजन देते हैं या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ओलिवाइन 3 FeSiO4 और 2H2 जब इनका रिएक्शन होता है तो बनता है सर्पेंटाइन नाम का एक मॉलिक्यूल। तो बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बना और उससे रिलीज हुआ सिलिकेट SiO2। ओके, ये भी हमें बारीक बारीक रिक्तिक करने मिल जाएगा। और ये फेरस ऑक्साइड मतलब बड़े पत्थर में से सिलिकॉन और फेरस के मॉलिक्यूल मिनरल्स बाहर निकल गए और छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो गए। बाद में डिसोल्यूशन मतलब जो केमिकल जो मिनरल्स में वाटर के साथ रिएक्शन करके वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सपोज कैल्शियम होगा, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में कैल्शियम ज़्यादा होता है। जब कैल्शियम CaSO4 का रिएक्शन होता है 2H2 के साथ तो कैल्शियम अलग होता है, SO4 अलग होता है और 4H2 अलग हो जाता है। तो कैल्शियम में फ्री मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आयन Ca पॉजिटिव आयन। हम इसे कहेंगे डिसोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमारे दो हो गए फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। अब थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे बायोलॉजी मतलब कुछ नहीं, बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। जब हम किसी पत्थर के ऊपर से चलते हैं एनिमल्स, तो बड़े बड़े पत्थरों के हम जब चढ़ते हैं तो चढ़ने के हमारे पैरों के प्रेशर की वजह से, एनिमल के पैरों के प्रेशर की वजह से वो उस जगह पे गड्ढा गिर जाता है, फिर गड्ढे में पानी जमा हो जाता है और वहाँ पे सॉइल निर्माण हो जाती है। मतलब हमारे वॉकिंग की वजह से, हमारे कुछ क्रियाओं की वजह से, जैसे एनिमल्स यूरिन करते हैं, पॉटी करते हैं, तो जिस पत्थर पे करते हैं, जिस जगह पे करते हैं वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन हो जाती है और बैक्टीरिया फंगस ग्रो हो जाता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे एक ह्यूमस लेयर तैयार हो जाती है। मतलब कुछ भी लिविंग थिंग की वजह से अगर सॉइल बनता होगा हम उसे कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। ओके, या फिर जब बड़े बड़े पत्थरों पे जब एनिमल्स दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद भी छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े बड़े पत्थर, तो हम उसे कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, तो आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसे हम कहेंगे वेदरिंग। हमारे वेदरिंग के 3 टाइप्स है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। केमिकल के 5 टाइप्स है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, एसिडिफिकेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड डिसोल्यूशन। ओके, अब हमारे फिजिकल वेदरिंग है बाय वाटर, बाय टेम्परेचर, बाय आइस, बाय विंड। और हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है बाय प्लांट्स, बाय एनिमल्स, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फार्म बाय बैक्टीरिया। ओके, तो ये होगा हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप यूट्यूब पे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, या फिर हमारे गूगल क्लासरूम पे कमेंट डालें, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट करके अपने डाउट्स क्लियर करें। ओके, आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर न जाए और अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले। और घर बैठे आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप
पढ़ाई में आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके, लेकिन घर के बाहर ना निकले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।